इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. Praise the Lord. I, Brother Morish, welcome you in the Bible with Morish in the beautiful name of our Lord Jesus Christ. And today I would like to thank our precious Lord Jesus Christ as well as our respected Pastor Joy for giving us this opportunity. मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि उसने अब अवसर हमें दे दिया और साथ साथ में कि हम उसके वचन से कुछ सीखें। और हमारे जॉय अंकल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे लिए सदैव प्रेयर करते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसके बाद परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं हमें हमेशा संभाल कर रखती हैं। और आज के जो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। आज मैं ऐसा समझता हूँ कि आज हो सकता है कि आज परमेश्वर आज मेरे को ऐसा वाणी दे रहा है कि हो सकता है आज आप दुख में हैं, हो सकता है कुछ परेशानियों में आपका जीवन आज जो है चल रहा है, मुब्तला है। लेकिन आज परमेश्वर आपको आज एक आशा देना चाहता है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है इस वचन के माध्यम से। और ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है। मेरी प्रार्थना हमेशा ये रहेगी कि मात्र केवल बड़े ही नहीं वरन बच्चे भी इन सब बातों को समझें। परमेश्वर का आत्मा इन सब बातों को बच्चे बच्चे तक की भी बच्चे को भी समझाएगा, केवल बड़ों को ही नहीं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, चलिए कार्य करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जो है खोलते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि दरअसल परमेश्वर अपने वचन से हमें बोलना क्या चाह रहा है। चलिए हम निकालते हैं लूका उसका 23 अध्याय और 23 लूका का सुसमाचार 23 अध्याय। और मैं आपके लिए इसमें से पढ़ना चाहूंगा इसका सबसे आखिरी वचन जो कि 56 वचन है, वर्स नंबर 56। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स नंबर 56। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्बत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। बाइबल ऐसा बताती है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई क्रूस पर, उसने कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु ने अपनी आखिरी सांस ली क्रूस पर। और उसके बाद अगला ही दिन जो था वो शब्बत का था। उससे पहले ही अरमतिया के यूसुफ ने हमारे प्रभु के जो है डेड बॉडी को वहां से उतरवाया, शरीर को उतरवाया और अपनी कब्र में उसको जो है रखा। हम जानते हैं यहूदियों की कुछ प्रथा के अनुसार कि डेड बॉडी को रखने के बाद यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उस जो शरीर हुआ करता था, मृतक शरीर जो हुआ करता था, उसके लिए सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया जाता था ताकि जो है उस बॉडी पर मला जा सके, लगाया जा सके। हम जानते हैं उसी वचन के अनुसार आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बात है कि यहूदियों की उसी परंपरा के अनुसार जब मृतक शरीर पर ये लोग इत्र और सुगंधित जो है वस्तुओं को मलते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से जब हमारे प्रभु के शरीर को रखा गया तो कुछ स्त्रियां जो प्रभु की सेवकाई में उसका साथ दिया करती थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु के शरीर को उतारा गया, उसको कब्र में रखा गया और इन स्त्रियों ने जाकर देखा कि प्रभु को कहाँ रखा जा रहा है, तब वहां से निकलकर उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शब्बत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो फ्राइडे था। उसके बाद सैटरडे आना था, अर्थात शब्बत, विश्राम का दिन। और जिस दिन हमारा प्रभु जी उठा, अर्थात तीसरे दिन, दैट इज द संडे। ये संडे था और ये सप्ताह का पहला दिन था। एंड जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने सुगंधित
वस्तुएं तैयार की, इत्र तैयार किया ताकि प्रभु के शरीर में मल सके। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, शबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। पुराने नियम में आज्ञा दी गई है कि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करना। यशाया 58 में 58 आप आराम से पढ़ सकते हैं, यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को शबत के दिन विश्राम करने की आज्ञा थी कि तुम कुछ काम मत करना, तुम अपने घर में बैठना और कोई काम ना किया जाए उस दिन। एंड जानते हैं, और तुम स्मरण करना कि परमेश्वर तुम्हें कैसे कैसे पुराने दिनों में निकाल कर लाया, उसके उपकारों को याद करना। एंड जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब सब कुछ उन्होंने तैयार कर लिया तब बीच में, एंड जानते हैं तब बीच में एक दिन आया और वह दिन था विश्राम का दिन। क्रूसीकरण फ्राइडे को हुआ, एंड देन विश्राम, एंड देन पुनरुत्थान। आप जानते हैं पुनरुत्थान देखने से पहले इनको विश्राम में एंटर होना पड़ा था। मैं आज आपको जिस चीज को समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि जरा देखिए, आज अगर ये स्त्रियां, ये बहनें अगर विश्राम में नहीं जाती, विश्राम की आज्ञा को नहीं मानती, तो ये पुनरुत्थान नहीं देख सकती थी। जरा एक बार सिर्फ एक सोचकर देखिए कि इन्होंने फ्राइडे को जो है, इन्होंने देखा कि प्रभु कहाँ रखा गया है, सारी चीजें तैयार कर ली, सामग्री तैयार कर ली, और उसके बाद सोते जल्दी से निकलो फटाफट से, और कल शबत का दिन है। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और प्रभु के शरीर पर इत्र मलेंगे, यू नो। तो क्या होता वहां पर, व्हाट वुड हैपन? तब शायद मुझे लगता है तब ऐसा हो सकता था कि वो बात करती हुई जाती, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, कोई लुढ़काने के लिए होता ही नहीं उनके लिए। लेकिन नहीं, इन्होंने निर्णय लिया कि ये आज्ञा अनुसार शबत है और हम विश्राम में जाएंगे। जानते हैं क्या था यहां पर, क्या लिखा है? तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और शबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार, क्या आज्ञा थी? विश्राम किया, विश्राम किया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में पुनरुत्थान देखना चाहते हैं तो आपको विश्राम करना होगा। बिफोर यू एंटर इन द रिजरेक्शन यू हैव टू गो थ्रू द रेस्ट। इससे पहले कि आप पुनरुत्थान अपने जीवन में देखो, इससे पहले आपको विश्राम में एंटर करना होगा। चाहे बेशक फ्राइडे को कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था, चाहे भी पुराने दिनों में आपके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो और उसकी वजह से आज आप तड़प रहे हो, आज आप दुख में हो, लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है कि इससे पहले कि तेरे जीवन में पुनरुत्थान आए, तेरे को विश्राम में प्रवेश करना होगा। और ये विश्राम, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहरी विश्राम नहीं है, ये विश्राम है अपने माइंड के अंदर, अपने मन के अंदर विश्राम कर। तू बहुत सी चीजों की चिंता करता है, तू बहुत सी चीजों की चिंता करती है, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी चीजों की चिंता करती है, परंतु मैं तेरे को बताना चाहता हूं कि जो भाग मरियम ने चुना है वो उससे कभी ना छीना जाएगा। मार्था एक ऐसी बहन थी जो बहुत सी चीजों की चिंता करती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज चिंता करनी छोड़ दो, किसी बात की चिंता ना करो, बाइबल कहती है, परंतु सब बातों में तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर तक पहुंचाए जाए, तब मसीह की शांति जो सारी समझ से परे है, अमेजिंग बात लिखी है, तुम्हारे हृदय और विचारों की सुरक्षा करेगी। शांति, जब वो शांति आएगी तो वो विश्राम आएगा मन के अंदर। पुनरुत्थान तो आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर परमेश्वर भलाइयों को उत्पन्न करता है। चाहे आपके बीते हुए कल में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय है, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, परमेश्वर सारी बुराइयों में से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने में सामर्थ्य है और वो करेगा। लेकिन इससे पहले आपकी जीत तो मुकर्रर हो चुकी है कि पुनरुत्थान आने वाला है, और परमेश्वर आपसे चाहता है पुनरुत्थान आने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि आप किसी बात की चिंता नहीं करो, विश्राम में दाखिल हो जाओ। फ्राइडे को कुछ भी हुआ, इट्स ओके, वो परमेश्वर ने होने दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, संडे भी आ रहा है, पुनरुत्थान भी आ रहा है, और इससे पहले कि पुनरुत्थान आए, इससे पहले विश्राम है, विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है। अगर ये बहनें विश्राम की आज्ञा को तोड़कर
अगली सुबह चली जाती तो कुछ नहीं दिखता इनको, ये पुनरुत्थान को नहीं देख पाती, लेकिन उन्होंने विश्राम किया, वो विश्राम के थ्रू गई। और जब विश्राम किया, नेक्स्ट डे आया, वो कह रही थी कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, और वो लुढ़का हुआ पड़ा था। प्रभु ने इनके लिए मार्ग को खोल कर रखा था। अमेजिंग बात थी। ये अमेजिंग पिक्चर पवित्र आत्मा मेरे को दिखा रहा था यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान आ रहा है, पुनरुत्थान आ रहा है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप विश्राम करो। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु कहता है, आई विल गिव यू रेस्ट। यह वचन प्रभु ने विश्राम के दिन ही कहा था, उस दिन शब्बत का दिन था। एंड जानते हैं प्रभु कहता है, आई विल गिव यू द रियल रेस्ट, मैं तुम्हें दूंगा असली रेस्ट। आज मनुष्य सबसे ज्यादा जानते हैं कहाँ सफर करता है, सबसे ज्यादा इंसान जहाँ सफर करता है वो है उसका मन। कभी कभी तो ख्याल ऐसा भी आया मेरे को कि खास कि अगर मन ही निकाल दिया जाए मनुष्य के अंदर से तो वो टेंशन लेना ही भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य का मन सबसे जरूरी है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन जो है मूल स्रोत है, अगर मन नहीं होगा तो पूरी बॉडी कैसे चलेगी। ये पूरी बॉडी को, पूरी लाइफ को जो कंट्रोल करता है वो एक मनुष्य का मन होता है। जानते हैं हमारे हालात खराब हैं, ठीक है, मैंने माना हालात खराब हैं, लेकिन जानते हैं इतने हालात खराब होते नहीं हैं जितने मन पर ये हालात चढ़ जाते हैं और जितने मन को ये हालात खराब लगते हैं। गड़बड़ी इतनी हालातों में नहीं है जितनी हमारे मन के अंदर है। आज प्रभु कहता है विश्राम कर, विश्राम में दाखिल हो, रेस्ट, बैठ मेरे साथ बैठ, मुझसे बात कर, किसी बात की चिंता ना कर, सब बातों में तेरी प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रभु को पहुंचाए जाए, उससे बात करो, तो आपकी सारी विनती, सारे निवेदन उससे कहो, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में कार्य करना आरंभ हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर आज आपको कुछ सिखा रहा है और वो आपको कह रहा है पुनरुत्थान आने वाला है, और मैं तेरे को कहना चाहता हूं इससे पहले विश्राम में आ, विश्राम में आ। परमेश्वर कह रहा है विश्राम में आ, और यशायाह कहता है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, परमेश्वर हर एक से चाहता है विश्राम में आ। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन बनाया, और जानते हैं छठवें दिन के बाद अगला दिन कौन सा था? विश्राम का दिन था, कोई कार्य करने वाला दिन नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि यदि मैंने मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य सबसे पहले परमेश्वर के विश्राम में दाखिल हो, परमेश्वर के विश्राम में दाखिल हो जाए और उसके बाद कार्य करे। क्यों परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था? ताकि वो उसकी देखभाल करे, उसमें कार्य करे। लेकिन जानते हैं उससे पहले कि प्रभु चाहता, इससे पहले कि आदम कार्य करे, उसकी देखभाल करे, प्रभु चाहता था कि आदम मेरे विश्राम में दाखिल हो। तो फर्स्ट डे जो मनुष्य ने इस पृथ्वी पर देखा था, वो था विश्राम का दिन। जिस दिन छठवां दिन था, प्रभु ने उसे छठवें दिन बनाया और अगला ही दिन था विश्राम का। प्रभु ने चाहता था कि आदम मेरे रेस्ट में एंटर हो, उसके बाद अगला दिन देखे और दिन देखे। मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आज क्रूस है तो पुनरुत्थान भी आ रहा है, और क्रूस और पुनरुत्थान के बीच में है विश्राम। और परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप विश्राम करो, किसी बात की चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू रेस्ट, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, उसके हाथ में है। एक वाक्य सुना होगा आपने, और वो वाक्य कुछ इस प्रकार से कहता है कि गॉड इज इन कंट्रोल। मैं इसके ज्यादा पक्ष में नहीं चलता। एक्चुअली एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। मैं उम्मीद रखता हूं परमेश्वर ने आपसे आज बात की, आपसे कहा कि किसी बात की चिंता नहीं कर, पुनरुत्थान आ रहा है, विश्राम कर, मेरे समय का इंतजार कर,
और परमेश्वर अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बना देगा और आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज परमेश्वर ने आपसे बात की। भूल जाइए बीते फ्राइडे को क्या हुआ, अब देखिए संडे को क्या होने वाला है। संडे को क्या होने वाला है, चाहे कुछ भी हुआ हो, कैसी बात हुई हो, यू नो, चाहे कैसी हालात हो गए हों, सब कुछ खराब हो गया हो, और आज आप देख रहे हो कि भैया ये कैसे हो गया, सब कुछ कैसे ठीक होगा, सब बिगड़ गया है, सब टूटा हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ विश्राम करो, क्योंकि पुनरुत्थान आ रहा है। द रिजरेक्शन इज कमिंग। पुनरुत्थान आ रहा है। आज अगर रोना है, आज अगर शोक है, तो हंसना भी होगा, हंसना भी होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दे विल हैव द रेस्ट। वो शांति पाएंगे। आज यदि आंसू है, आज यदि शोक है, तो आनंद भी आएगा, आनंद भी आएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लपने पाएंगे। हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। और मैं उम्मीद रखता हूँ परमेश्वर ने आपसे इन वचनों की तरफ बातें की। आप जो है इन वचनों को आगे पहुंचाने में मेरी सहायता कर सकते हैं, और प्रभु आपको बरकत दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, और साथ ही हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। और चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।